Okay, we are going to see the next 20 questions of objective assignment heat and thermodynamics complete. Again, I request you to try these questions twice and then see the video solution. Now, next question is 61st. At a certain temperature, the RMS velocity of O2 is 400. At same temperature, the RMS velocity of H2. तो मोलर मास पर डिपेंड करती है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर सेम है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो V2 निकालना है, V1 400 दिया है और ऑक्सीजन का 32 एंड हाइड्रोजन का 2। तो रूट के अंदर 16 देन 4, तो 4 टाइम्स 400 को उधर शिफ्ट कर दो तो इट विल बी 1600, राइट। टेम्परेचर सेम था। पूरा फार्मूला क्या होता है, √3RT/m0। m0 इज द मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर the RMS speed of the molecules of certain diatomic gas is found to be this much. The gas is, तो put the value of this molar mass जो आ जाएगा, सपोज 2 आया तो ये होगा, 32 आया तो ये होगा एंड सो ऑन। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में पुट करेंगे पूरा, ये और m0 ग्राम में आ गया, 2 ग्राम है ना, किलोग्राम में ही आया ग्राम, तो इट हैज़ टू बी द हाइड्रोजन, ए आंसर, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस हैव द RMS वेलोसिटी दिस मच एट दिस टेम्परेचर एंड दिस मच, इतनी है इस टेम्परेचर पर, ये प्रेशर पर। व्हेन द टेम्परेचर इज दिस मच एंड प्रेशर इज दिस, तो RMS वेलोसिटी तो प्रेशर पे डिपेंड होता नहीं है, √3RT/m0। तो टेम्परेचर पहले इतना था 300, बाद में 400 हो गया, तो उसी के प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये √4/3 टाइम्स, तो 4 बाहर आ गया रूट से, तो 2 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 विल बी 400/√3, सी ऑप्शन। 64, द रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ द 5 मॉलिक्यूल्स आर 2, 1.5, 1.6 एंड 1.2। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, द स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल के पास इतनी है, एक के पास इतनी, 2 के पास 1.6 है और इसके पास इतनी, तो 5 में से मैक्सिमम 1.6 2 के पास है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो सी ऑप्शन। 65, the respective speeds of the molecules are given, these the ratio of their RMS velocity and average velocity। तो एवरेज तो डायरेक्ट ऐड करके बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लिया, ठीक है, और RMS के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ता है, फिर मीन निकालना है, उसका ऐड करके फिर रूट लेना है, रूट मीन स्क्वायर है ना, तो ये 11 आ रहा है, तो ये रेशियो आ जाएगा। RMS स्पीड इज मोर स्लाइटली, देखो 3 पॉइंट समथिंग है, एवरेज इज 3। ऑलराइट, 65। नेक्स्ट वन इज गैस एट द प्रेशर P0 इज contained in a vessel if the masses of all the molecules are halved and their speeds are doubled, the resulting pressure। तो प्रेशर का फार्मूला लिख के मास आधा कर देंगे, स्पीड डबल कर देंगे, तो ये मास आधा कर दिया, स्पीड डबल कर दी, सभी मॉलिक्यूल्स का मास आधा हुआ तो टोटल मास भी आधा हो जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, देखो ट्वाइस, 2 P0 आंसर है। 67, बॉक्स कंटेन n molecules of the gas, how will the pressure of gas be affected if number of molecules are made 2n। फिर से प्रेशर का फार्मूला लिखो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, उसमें देखो टोटल मास इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हुए तो ये भी डबल हो जाएगा। बाकी फैक्टर्स के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम लोग कांस्टेंट लेंगे, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। 68, द रिलेशन बिटवीन गैस प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो गैस प्रेशर का फार्मूला लिखा जी हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बन गई, है ना, और पर यूनिट वॉल्यूम को ई सिंबल दिया तो हम भी, तो प्रेशर इज़ 2/3 ऑफ द
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, तो ये तुम्हारा यूजफुल रिलेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम है ई। नेक्स्ट वन इज cylinder of capacity 20 liters is filled with the hydrogen gas. The total average kinetic energy of translatory motion of its molecule is this much. The pressure of hydrogen in the cylinder. तो वॉल्यूम दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, तो प्रेशर निकलना है प्रीवियस वाला फार्मूला। टू थर्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी दी है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है ना। ओके, तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, डी ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज if the mean free path of the atom is doubled then pressure of gas will become। तो मीन फ्री पाथ का फार्मूला ये होता है √2 पाई डी स्क्वायर एन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन हाफ हो गए पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। तो यहाँ पे भी देखते हैं पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन लिख दिया हमने, तो वो भी हाफ हो जाएंगे, तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। गॉट इट। तो मीन फ्री पाथ का फार्मूला याद रखना पड़ेगा ये। just 1 upon this। Next one is 71, average translation energy and RMS speed of molecule is given, molecule in the sample of oxygen gas at this much is this and this। ये एनर्जी है, ये RMS है इस टेम्परेचर पे। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट डबल टेम्परेचर है ना, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो तो डबल हो जाएगी, इसका 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, 12.42 हो जाएगी। एंड ये जो है रूट के अंदर रहती, ये RMS है, रूट टू टाइम्स हो जाएगी, √T होता है, तो इसका √2 टाइम्स कर देंगे, सॉरी इसका नियरली 1.5 600 समथिंग आएगा है ना। तो ये और ये इसमें से एक हो सकता है, तो डबल किस में हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये वाला ऑप्शन है डी। तो टेम्परेचर ट्वाइस, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रूट के उसमें, तो ये तो ट्वाइस कर दिया, ये तुम्हारा 1.41 टाइम्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज the temperature of gas increases from 27 to 927 the kinetic energy। टेम्परेचर देखो 300 है, ये 1200 हो जाएगा केल्विन में, 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये देखो एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज आर, उनका रिलेशन पूछा है, डिनोटेड बाय द मीन स्पीड, RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं एक्चुअली, है ना, पर्टिकुलरली एवरेज वाले को। नहीं तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, बट एवरेज स्पीड इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो एट in an ideal monatomic gas at the absolute temperature T, the mass of the molecules is m, then तो एक तो ये ऑप्शन सीधे करेक्ट ऑप्शन पे थे। तो जो एवरेज होती है, मीन स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा होती है, RMS से कम होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और दूसरा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसलेटरी वाली रहेगी, हाफ mv²। तो हाफ mv², तो v मीन स्क्वायर होती, तो मीन स्क्वायर इज़ इक्वल टू RMS स्क्वायर, उसके बराबर होती। RMS स्क्वायर जो है वो देखो इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ क्या रिलेशन था। तो मोस्ट प्रोबेबल जो होती है, इसको हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये तुम्हारा जो हो जाती है
RMS रूट के अंदर ही है ना, ये रूट के अंदर ही रहेगी, 2 बार रूट लिख देते हैं ऐसा है ना। तो ये RMS हो गई, तो √2/3 टाइम्स हो गई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, स्क्वायर है ना, तो √3 हट जाएगा, √2 जो है कहाँ गई, हाँ RMS देखो ये आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ऊपर का रूट हट गया, ठीक है। तो ये 3 दोनों ही रूट के अंदर थे, तो रूट हट जाएगा 3/2, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3/4 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑलराइट, तो पहले हमने RMS स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म्स में निकाला, क्योंकि वो एक ऑप्शन इसमें भी दिया ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टर्म में उसकी एनर्जी, तो कन्वर्ट करके देखिए तो 3/4 टाइम्स ऑफ मास इंटू VP² आ रहे। 74 द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी। तो RMS इसको एस्केप वेलोसिटी के बराबर पुट कर देंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती, तो 10³ भी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10,063 केल्विन, सन के सरफेस टेम्परेचर से भी ऑलमोस्ट डबल, उसका 6 के आसपास है, तो ये 1.5 टाइम्स मोर देन 1.5 टाइम्स है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, इफ़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ 35 जूल्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज -15 दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली माइनस लेना, ऑन द सिस्टम मतलब माइनस होता है, बट इन्होंने क्या किया, वर्क डन बाय द सिस्टम -15, जब माइनस दिया तो माइनस लेना है। द चेंज इन द एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये Q दिया, ये W दिया, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W इंटू प्लस डेल्टा U। तो ये डेल्टा नहीं लिखा है इसमें, लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो 35 दिया, ये -15 दिया, तो ये इधर आ गया प्लस हो जाएगा, 50 आ जाएगा जूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, thermodynamical system is changed from state P1 V1 to P2 V2 by the two different processes. The quantity which will remain same will be, तो इंटरएनर्जी जो है सेम रहती, चेंज ऑफ इंटरएनर्जी विल बी सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट इज स्टेट फंक्शन है ना। तो इंटरएनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, चेंज ऑफ इंटरएनर्जी इज हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन, तो ये डेल्टा U सेम रहेगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इंटरएनर्जी का चेंज किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन द गिवन प्रोसेस फॉर आइडियल गैस dW इज इक्वल टू 0 एंड हीट इज़ लेस देन 0 है ना, निगेटिव है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखा हमने, वर्क डन 0 है, तो ये निगेटिव है, लेस देन 0 में निगेटिव, तो इंटरएनर्जी माइनस मतलब डिक्रीज़ हो गई, तो इंटरएनर्जी डिक्रीजेस, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस। इंटरएनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती, कम हुई मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज important question, very important. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas, मतलब इंटरनर्जी एंड हीट का रेशो निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड मतलब टोटल हीट कितनी सप्लाई कर रहा है उसका वाट फ्रैक्शन इंटरनर्जी, तो रेशो ऑफ इंटरनर्जी टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे ही ये फार्मूला ये क्वेश्चन बनता है, और उस पर और प्रोसेस पे नहीं है, वो केवल कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इंटरनर्जी तो NCV डेल्टा T होती है, हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर पे CP आ जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, CV/CP इज़ 1 गामा, गामा जो है डायटोमिक का 7/5 होता है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। अगर 7 जूल एनर्जी सप्लाई की, 5 जूल उसकी जो होगी इंटर एनर्जी चेंज करेगी, बाकी 2 जूल वर्क होगा,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है ना, तो इंटरनल एनर्जी में ज़्यादा खर्चा होता है। 79 गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 moles ऑफ आर्गॉन एट टेम्परेचर T। ये डायटोमिक है, ये मोनोटोमिक है। ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स neglecting all the vibrational mode, the total internal energy of the system is, तो NCVT टोटल एनर्जी निकालनी है तो T लेंगे, चेंज निकालना तो डेल्टा T, N1 C1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। तो N1 जो है 2 मोल्स है, एंड ये डायटामिक का CV 5R/2 होता है, ये टेम्परेचर है। N2 4 मोल्स है, डायटोमिक का, ये मोनोटोमिक है आर्गॉन, उसका CV 3R/2 होता है। इसके लिए टेबल रेफर करना पड़ेगा, नोट्स में देखना पड़ेगा तुम्हें। NT सिंप्लीफाई किया 11RT, डी ऑप्शन। When an ideal monatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases internal energy। In fact previous to previous 78th क्वेश्चन जैसा ही है, बट ओनली मोनोटॉमिक दिया। मोनोटॉमिक का गामा डिफरेंट होता है, 1/गामा आता है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर का जो रेशो है, इंटरनल एनर्जी एंड टोटल हीट का रेशो 1/गामा आता है। तो गामा इज मोनोटॉमिक के लिए 5/3 है, तो 3 ऊपर गया 3/5। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, 5 जूल अगर हमने एनर्जी दी तो 3 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा और 2 जूल वर्क होगा। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है तो 3 जूल लगेगा, उस मतलब 3 पार्ट लगेगा, 2 पार्ट वर्क डन होगा 5 पार्ट में से। That's all. Thank you very much.